Hey everyone, I am going to describe the next chapter of your class 6th English SCERT book. Chapter number 14 Rikki Tikki Tavi. Basically, Rikki Tikki Tavi is a name of mongoose. यहाँ पे एक नेवले का नाम है रिक्की टिक्की टावी और हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे एक नेवला जो है कैसे इंसानों की मदद करता है। अगर आप उसको कभी आपने उसको अगर उसकी आपने हेल्प की है तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। इसको लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। लेट्स सी द वॉर्मर। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जानवर हमारे मित्र होते हैं। आपको पता है कि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं। मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। डोमेस्टिकेटिंग मतलब होता है पालतू बनाना। तो यहाँ इंसान काफ़ी दिन से जानवरों को पालतू बनाते चले आ रहे हैं। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल्स। तो आप बताइए कि कौन कौन से पेट एनिमल्स होते हैं। तो आपको पता है डॉग है, कैट है, दीज आर पेट एनिमल्स। हाउ आर दे यूज़फुल। ये यूज़फुल कैसे होते हैं। सो मेक अ चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर और ड्रॉप अ कमेंट ऑफ दिस। रीड दिस स्टोरी ऑफ अ पेट mongoose एंड सी हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर। हम देखेंगे mongoose की कहानी और ये भी देखेंगे कि वो अपने मास्टर की हेल्प कैसे करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इट हैड रेन हैवली ऑल नाइट। पूरी रात बारिश हो रही थी बहुत तेज़ी से। द सनलाइट वॉज लिटिल पेल। और आज का दिन जो था वहाँ पे सूरज की रोशनी काफ़ी धीमी थी, काफ़ी पीली थी, यानी कि काफ़ी कम थी। टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10। टेडी एक लड़का है जो 10 साल का है। रैन आउट इनटू द गार्डन। वो अपने गार्डन में जाता है। ही सॉ अ mongoose lying wet and still ऑन द ग्रास। उसने एक mongoose को देखा, एक नेवले को देखा जो काफ़ी भीगा था। और क्या देखा, स्टिल ऑन द ग्रास। उसने देखा कि वो बिल्कुल मर चुका था। स्टिल मतलब होता है चुप हो जाना या एकदम शांत। तो वो mongoose बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था। हेयर्स अ डेड mongoose, टेडी कॉल्ड आउट हिज मदर। टेडी ने अपनी मम्मी को बुलाया और कहा, मम्मा ये देखो यहाँ पे mongoose, मरा हुआ mongoose है। लेट्स बरी हिम। चलो इसे हम लोग गाड़ देते हैं। बरी मीन्स दफन कर देते हैं। नो सेड टेडीज मदर। यहाँ टेडी की मदर कहती हैं कि नहीं टेडी, हिज हार्ट इज़ बीटिंग फेंटली। देखो इसकी धीरे धीरे जो दिल है वो धीरे धीरे अभी भी धड़क रहा है। फेंटली मतलब धीरे धीरे। परहैप्स ही विल लिव। हो सकता है कि ये ज़िंदा हो जाए। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। चलो इसे अंदर ले चलते हैं और सुखाते हैं। टेडीज फादर wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. टेडी के पापा उसे बेसिकली कवर करते हैं। रैप मतलब होता है कवर करना। तो उसे कवर करते हैं। हिम अप इन कवर करते हैं ओल्ड वूलन मफलर। ओल्ड वूलन मफलर से उसे क्या करते हैं, उसे रैप करते हैं। एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। उसे आग के पास रख देते हैं। द mongoose sneezed। स्नीज्ड मतलब क्या हुआ, छींक। यहाँ पे mongoose ने धीरे से छींक लगाई। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड। टेडी और उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश हो गए कि mongoose जिंदा हो गया। दे गेव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। ये इसको कुछ मीट देते हैं और फिर उसको बाहर ले जाते हैं। ही सैट इन द सन एंड शूक हिज फर टिल इट वॉज क्वाइट ड्राई। ये उस mongoose को सूरज की रोशनी में रख देते हैं जब तक कि ये जो काफ़ी भीगा था ना तो सूख ना जाए, तब तक के लिए इसको सूरज की रोशनी में रख देते हैं। ही देन शुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल टिल इट लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश। ही देन शुक हिज लॉन्ग फ्लफ़ी टेल। उसके बाद वो mongoose जब सूख जाता है तो वो अपनी फ्लफ़ी टेल मतलब क्या होता है, फ्लफ़ी इज़ समझिए आप थोड़ा सा स्मूथ टेल को हम कहते हैं, बड़ी सी टेल। तो वो अपनी बड़ी सी टेल को उठाता है। लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश। और उसका जो टेल थी उसकी पूँछ कैसी लग रही थी, बिल्कुल बॉटल के ब्रश की जैसी। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन टेडी एंड द थिंग्स अराउंड हिम। इसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है, रुचि लेने लगता है टेडी की तरफ और टेडी के चारों तरफ की चीज़ों को। ही फॉलोड टेडी अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन। वो टेडी को उस घर में और गार्डन में हर जगह फॉलो करने लगा। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टेडीज़ रूम। एक रात वो टेडी के रूम में सो गया।
इन द मॉर्निंग ही केम टू ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर। एक इन द मॉर्निंग सुबह के समय ही केम टू ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के लिए आता है सिटिंग ऑन टेडीज शोल्डर, टेडी के कंधे पे बैठ के। टेडी गेव हिम अ बनाना एंड अ बॉइल्ड एग, टेडी ने उसे बनाना दिया, केले दिए और कुछ बॉइल्ड एग दिए। द मोंगूस इंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ मोंगूस ने अपने ब्रेकफास्ट को बहुत इंजॉय किया। सून टेडी एंड हिज लिटिल मोंगूस बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत जल्दी टेडी और वो लिटिल मोंगू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। द मोंगूस वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की टट टिक टिक्की टिक्की। यहाँ पे मोंगूस हमेशा क्या करता था, यहाँ पे देखिए, वुड रैन थ्रू द टॉल ग्रास, वो बड़ी बड़ी ग्रास में भागता था और चिल्लाता था रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। टेडी यूज टू लाफ एट हिम, टेडी उस पर काफ़ी हंसता था। स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की टवी, और इस तरह से उसने उसका नाम रख दिया रिक्की टिक्की टवी। वन मॉर्निंग रिक्की टिक्की वॉज वॉन्डरिंग अराउंड अबाउट इन द गार्डन, एक सुबह क्या हुआ, रिक्की टिक्की घूम रहा था, कहाँ पे, गार्डन में। देयर ही सॉ नाग, यहाँ पे उसने एक नाग को देखा। द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ नागिन, एक बहुत बड़ा कोबरा और उसके साथ उसकी वाइफ नागिन। कोबरा एंड मोंगूज आर ओल्ड एनिमीज, कोबरा और मोंगूस ये दोनों पुराने दुश्मन होते हैं। Although Rikki Tikki was young and he knew that the main purpose of a mongoose life is to fight and kill snakes. Although Rikki Tikki was young, रिक्की टिक्की काफ़ी छोटा था, यंग था। ही न्यू दैट, वो जानता था कि द मेन पर्पस ऑफ मोंगूस लाइफ, मोंगू यानी नेवले की ज़िंदगी का मेन उद्देश्य क्या होता है, इज़ टू फाइट, लड़ना, एंड किल स्नेक, और स्नेक्स को, सांप को मार डालना मोंगूस का मेन पर्पस होता है। नाग ऑल्सो न्यू दैट अ मोंगूस इन द गार्डन मेंट डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, नाग को भी ये पता था कि अगर मोंगूस इस गार्डन में है तो इसका मतलब है कि उसकी और उसके परिवार की मृत्यु। ही वॉज अ फुल ग्रोन स्नेक measured 5 feet from the tip of his tongue टू द एंड ऑफ हिज टेल। अगर हम बात करें उस नाग की तो ही वॉज ग्रोन स्नेक, वो काफ़ी बड़ा था, और अगर हम मेजर करें उसे तो 5 फीट था, वो 5 फीट का था। द टिप ऑफ हिज टंग, अगर टंग से लेके टू द एंड ऑफ हिज टेल, अपनी टेल तक वो 5 फीट का था। रिक्की टिक्की वॉज स्टिल अ बेबी, लेकिन वो नेवला रिक्की टिक्की अभी भी एक बच्चा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ आई वोंट फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर, अब वो अपने आप से ही कहता है कि मैं नाग और नागिन से लड़ाई नहीं करूँगा जब ये दोनों साथ में हैं। सो ही जम्प्ड अप हाई इन द एयर एंड रैन अवे, तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर कूदता है और वहाँ से चला जाता है। इट वॉज नाइट, टेडी क्राइंग, टेडी कैरीड रिक्की टू बेड, यहाँ पे रात का समय था और टेडी ने रिक्की को बेड पर सुलाने जाता है। एज सून एज द बॉय वॉज अस्लीप रिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक, जैसे ही टेडी सो जाता है यहाँ पे रिक्की टिक्की उठता है अपने रात के वॉक के लिए। अराउंड द हाउस, पूरे घर में वो घूमता है। सडनली द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब बाई अ फेंट नॉइज़, उसके बाद वो पूरी रात में बहुत शांति थी, तभी रिक्की टिक्की बहुत ही धीमी धीमी कोई फेंट आवाज़ को सुनता है, मतलब उस साइलेंस को किसने डिस्टर्ब कर दिया, एक बहुत ही फेंट वॉइस, फेंट नॉइज़ मतलब धीमी सी नॉइस ने। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स, ये बाथरूम से आ रही थी आवाज़। रिक्की टिक्की क्विकली एंटर द बाथरूम, रिक्की टिक्की बाथरूम में एंटर होता है। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, अब यहाँ पे उसने सुना कि नाग और नागिन आपस में बाथरूम के ड्रेन के पास आपस में बातें कर रहे थे। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस, नागिन कहती है अपने हस्बैंड नाग से कि इन तीनों लोगों को बाइट करो, इन तीनों लोगों को मार डालो। द mongoose विल गो अवे when देयर इज़ नो वन लेफ्ट इन द हाउस, अब जब ये तीनों मर जाएंगे तो mongoose भी यहाँ पे इस घर को छोड़ के चला जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्फ, उसके बाद ये पूरा गार्डन हमारा हो जाएगा। देन रिक्की टिक्की सॉ नाग स्लिदरिंग इन टू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन, इसके बाद उसने नाग को देखा जो कि सरकते हुए, रेंगते हुए इन टू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन से बाथरूम की तरफ आ रहा था।
ऑल्दो रिक्की टिक्की वॉज वेरी एंग्री, रिक्की टिक्की काफ़ी गुस्सा था। ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल स्केयर्ड, वो थोड़ा डर भी रहा था। नाग वॉज सो बिग एंड पॉइजनस, क्योंकि नाग काफ़ी बड़ा और काफ़ी जहरीला था। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू बाथरूम, अब यहाँ नाग इंतज़ार कर रहा था कि टेडी के पापा बाथरूम में आए। ही न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट, वो जानता था कि मतलब टेडी के जो फादर है वो रात में बाथरूम में आते हैं। सो ही coiled हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक अ लेंथ ऑफ रोप अरेंज इन द शेप ऑफ सर्किल, तो वो अपने आप को कॉइल कर लेता है, ठीक है, ऐसा बताता है कि जैसे वो एक रस्सी हो, और कॉइल करके एक शेप में सर्किल बना के बैठ जाता है। देन ही वेंट टू स्लीप, फिर वो सो जाता है। रिक्की टिक्की वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ द डोर एंड वॉचिंग नाग, यहाँ रिक्की टिक्की उसे देख रहा था चुपचाप डोर के पास से। व्हेन नाग वॉज फास्ट अस्लीप, जब नाग पूरी तरह से सो जाता है। रिक्की टिक्की जंप ऑन हिज हेड एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक फ्लश, उसके बाद रिक्की टिक्की उसके ऊपर कूदता है और उसके सर में अपने दांत को गड़ा देता है, उसके सर में, ठीक है, स्नेक टीथ इनटू स्नेक्स फ्लश, स्नेक के फ्लश में। नाग वॉज फ्यूरियस, नाग काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड पुअर रिक्की टिक्की वॉज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन, वो बार बार अपने सर को इधर उधर घुमाता है और रिक्की टिक्की को बार बार दीवार से क्या करता है, दीवार की तरफ थ्रो करता है। ही वॉज हर्ट एंड ब्लीडिंग बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड, वो बार बार उसके काफ़ी खून बहने लगा नेवले के, क्योंकि उसको बार बार वो दीवार पर क्या कर रहा था, थ्रो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नाग के सर को नहीं छोड़ता। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इतनी देर के संघर्ष के बाद, नाग्स टेल अपसेट द मग एंड सोप डिश, नाग की जो टेल थी वो अपसेट यानी बिगाड़ दे रही थी, किसको, मग को और सोप की डिश को, डिश बार आपको पता होगा। दे फेल टू द ग्राउंड विथ अ लाउड थड, वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं बाथरूम के ग्राउंड में एक बहुत ही तेज़ थड के साथ। रिक्की टिक्की थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई, रिक्की टिक्की को लगा कि अब तो वो मर जाएगा। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप, अब अचानक से वो जो लड़ाई थी वो एकदम शांत हो जाती है। नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन, नाग का सर नीचे गिर जाता है और अब वो नहीं हिलता। टेडीज फादर हु हैड एंटर द बाथरूम ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड हैड शूट हिम विथ अ गन, यहाँ पे टेडी के फादर ने थर्ड को सुना, एक तेज आवाज़ को जब सुना तो वो बंदूक लेकर आते हैं, गन को लेकर आते हैं और यहाँ पे वो नाग को मार देते हैं। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिक्की टिक्की एंड वेंट बैक टू हिज बाथरूम, ये रिक्की टिक्की को उठाते हैं जो कि जिसके काफ़ी खून बह रहा था और उसको अपने बाथरूम से बाहर ले जाते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिक्की टिक्कीज वुंड, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि रिक्की टिक्की के घाव में कुछ मेडिसिन लगा दो। आई हैव शॉट द स्नेक, मैंने आज एक स्नेक मारा, ही सैड, उन्होंने कहा। बट इट इज़ रिक्की टिक्की दैट हैज़ सेव्ड आवर लाइफ, लेकिन वो रिक्की टिक्की था जिसने हमारी ज़िंदगी आज बचाई है। टेडीज़ मदर वॉश्ड रिक्की टिक्कीज़ वुंड विथ मेडिसिन, टेडी की मदर ने उसके घाव को क्या किया, दवा देके उसके घाव को सही किया, उसको वॉश किया। शी पैटेड हिज पुअर सोर हेड, वो उसके सर को, जो सोर मतलब क्या होता है, दर्द से भरा हुआ, तो उस दर्द से भरे हुए उसके सर में उन्होंने पेट किया। एंड गेव हिम सम टॉफ़ीज़, और उसे कुछ टॉफ़ी खाने को दी। रिक्की टिक्की वॉज वेरी हैप्पी, रिक्की टिक्की आज खुश था। ही फ्लप्ड अप, वो उठता है, अपनी टेल को ऊंची करता है, एंड रैन ऑफ टू टेडीज रूम, और उसके बाद टेडी के रूम की तरफ चला जाता है। Now this is all about the particular chapter रिक्की टिक्की टावी। लेट्स सी सम वर्ड मीनिंग। देखिए रैप मतलब क्या होता है, लपेटना, फ्लफ मतलब होता है रोया, और यहाँ पे मेजर मतलब क्या होता है, मापना, फेंट कमज़ोर, स्लिदर फिसलते हुए आगे बढ़ना, स्केयर मतलब क्या होता है, डराना, अपसेट मतलब होता है परेशान हो जाना, थर्ड होता है धमाका, और पेट मतलब होता है पालतू या दुलारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर रिक्की टिक्की टवी रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। होप यू ऑल लाइक दिस पर्टिकुलर स्टोरी। थैंक यू।